तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, दिस कम्स आउट टू बी 3, और थीटा आपको दिया गया है π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। ओके, तो कहता है कि फाइंड थीटा। सबसे पहले थीटा बताओ क्या होगा। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और थीटा एंगल तुमको दिया है π/2 से पाई के बीच में है। इस इक्वेशन में देखो तो हमको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 3। अब ये चीज क्या हो गई, 1 प्लस इंटू 2 दैट इज 2। बोलो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट कम्स आउट टू बी 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। अगर cos स्क्वायर थीटा 1/2 है तो sin स्क्वायर थीटा कितनी होगी सर, ये भी 1/2 होगी, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, तो sin थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगी। बोलो, sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। अब यही अब इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस करना, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा, थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्या साइन निगेटिव होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम देंगे यहां से, बिकॉज थीटा लाइंग बिटवीन दिस वन, सो साइन थीटा विल बी पॉजिटिव, तो थीटा की वैल्यू हो गई 1/√2, है ना। थीटा क्या हो गई, 1/√2। अच्छा, अब साइन थीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1/√2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है, तो थीटा कितना डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री पे ये देता है 1/√2 देता है, और इस साइड का 45 डिग्री जब ये हो जाएगा तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 दैट इज 135। तो थीटा विल बी इक्वल टू 135 डिग्री, और इसको हम कह सकते हैं 3π/4। क्या ये क्लियर है कि साइन थीटा इज 1/√2, सो थीटा कम्स आउट टू बी 3π/4। समझ में आ गया है ना। π/4 नहीं होगी, अगर यही मेरा कह देता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज थीटा लाइन बिटवीन 0 to π/2, तब मेरा इसी इक्वेशन से एंगल कितना आता, π/4, क्योंकि थीटा 45 डिग्री, साइन 45 कितनी वैल्यू होती है 1/√2, तब वो 45 डिग्री हो जाता। लेकिन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई, ओके। अगर मान लो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई थी 1/√2, तो अब अगर हम इसका ट्राइंगल बनाएं, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 1, दिस इज √2, तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी। और थीटा तुम्हारा π/2 से पाई ही है, π/2 से पाई। अब मैं कहता बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, -1। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव हो जाएगा, सो tan थीटा कम्स आउट टू बी -1। तो ये हमको बहुत ध्यान देना है कि हम किस क्वाड्रेंट में है ना। ये नहीं है कि tan थीटा 1/1 रखा तो सर सीधे सीधे 1 आ गया, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल थीटा तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। तो एक और क्वेश्चन करो। मान लो कि क्वेश्चन है tan A, और इसको रिप्रेजेंट करना है sin A के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, sin A के फॉर्म में tan A को रिप्रेजेंट करना है, और आपसे कह रहा है A जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। A किसके बीच में लाई कर रहा है, π/2 से पाई के बीच में, और हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, tan A को किसके फॉर्म में, sin A। अब जरा गौर करो, देखो tan A क्या होता है,
साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अब देखो हमको tan ए किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइन ए, यानी क्या हटाना पड़ेगा इसमें से, कॉस ए। ठीक सर, हमको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होती है। यस बोलो, तो यहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट चीज, कॉस ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विद प्लस माइनस साइन हो जाएगा। भाई यही होता है ना कि अगर तुमको दिया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यस और नो? तो बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ पे यूज कर दी है। ठीक, तो अब यहां कॉस ए, तो मैं अब यहां लिख रहा हूं साइन ए अपॉन, अब इसमें से मैं क्या लिखूं, सोच के बताओ क्या लिखूं, ये कह रहे हैं माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वाई वी आर टेकन द माइनस, एग्जैक्टली क्योंकि ए मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, निगेटिव। तो यहां पे हम सीधे सीधे कहेंगे कि सर कॉस ए की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को ध्यान से समझिएगा। तो tan a की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ साइन a, while a lies between पाई बाई 2 टू पाई। नहीं समझ में आया? tan a की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया क्या? बोलो भाई। ओके, तो नेक्स्ट लिखो जरा। अब अगर मैं कहूं कि cot a को इन टर्म्स ऑफ साइन ए रिप्रेजेंट करो, किसके टर्म्स में, साइन ए में, जबकि ए मेरा लाई कर रहा है पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में। आपको cot ए को साइन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, जहां पे ए मेरा पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में है। तो जरा देखो cot ए क्या हो जाएगा, cos ए अपॉन साइन ए। अब हमको मालूम है cos ए, अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, प्लस माइनस, बोलो cos ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन चूंकि पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में a है, तो cos मेरा क्या होगा, निगेटिव। तो हम इसको लिखेंगे माइनस का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। दिस इज cot ए। बोलो, अब हमको एक बात बताओ ध्यान से, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में cot तो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन यहां तो माइनस आ रहा है, तो ये तो माइनस हो गया पूरा। हाउ इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली, क्योंकि इस वाले में साइन ए मेरा निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव और निगेटिव मिला के क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। वेरी गुड। तो cot ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो ये समझ में आया कि एंगल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि वो जैसे ही चेंज करेगा तो योर एंटायर एक्सप्रेशन विल बी चेंज, है ना। अब इसी में मान लो कि मेरा होता कि ए बिलोंग्स कर रहा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और मैं कहता cot ए को साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो अब क्या हो जाता cot ए, तो cos ए क्या हो जाता, अब cos पॉजिटिव वाला होता है ना, तो हो जाता अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, है ना। अब इस वाले में चूंकि साइन निगेटिव वैल्यू देगा तो cot भी निगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? इज दैट क्लियर? तो कौन ये किस पे पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, उस एंगल पे, ये एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके देन।